एजेंडा में आज बात करेंगे आरक्षण की और आरक्षण की बात में बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिन पर बात करना बहुत जरूरी हो गया है। देखिए, लगातार ये जो पूरा मामला सामने आया, लंबे समय से इस पर जो पूरी एक लंबा वक्त हो गया इन तमाम चीजों के लिए। इन सब पे ये ध्यान देने की जरूरत है कि आखिरकार आगे अब क्या होगा। बहुत सारे अपडेट हैं, लगातार सुनवाई हो रही थी और 8 अक्टूबर यानी आज का जो दिन है उस पर भी ये कहा जा रहा था कि लगातार सुनवाई आज से होगी। एक जो महत्वपूर्ण पहलू आया है उसको लेके हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या अब पूरी तरीके से वापस से हाईकोर्ट के पाले में सारी याचिकाओं को भेज दिया जाएगा। ये बात इसलिए है क्योंकि हर परिस्थिति को समझते हुए सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाईकोर्ट इस पर बातचीत कर सकता है, राज्य सरकारें वहां जाके सारी चीजों को कर सकती हैं क्योंकि बार बार इसमें एक लंबा वक्त हो गया है। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में जो ओबीसी आरक्षण की डगर है वो कठिन होती जा रही है। इस जंग की आखिरी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर लड़ी जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में नियमित सुनवाई नहीं होने से आरक्षण को लेकर स्थिति साफ नहीं हो पा रही है, जिसका खामियाजा उन युवाओं को भुगतना पड़ रहा है जो परीक्षा देकर भी नौकरी की आस लगाए बैठे हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई होनी थी। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि इस मामले में कई टेक्निकल पक्ष हैं जिससे सुनवाई में वक्त लग सकता है और इसीलिए इसको लेकर कोई और रास्ता निकाला जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गंभीर टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि अगर आप और वक्त की डिमांड करेंगे तो दिक्कत बढ़ सकती है। हम ये चाहते हैं कि ये मैटर हमारे पास हाईकोर्ट के फैसले के बाद आए, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकता है। अब इस मामले में एक नया मोड़ भी है जिसमें मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी आरक्षण के केसों से तमिलनाडु के राज्यसभा सांसद पी विल्सन को हटा दिया है और उस बारे में सरकार ने आदेश जारी किया है जिसमें नए अधिवक्ताओं आर वेंकटरमणी, तुषार मेहता, के एम नटराज और प्रशांत सिंह की नियुक्ति की है। लेकिन सवाल है कि जब पक्ष और विपक्ष दोनों ओबीसी को आरक्षण देने के लिए सहमत हैं तो फिर कोर्ट में तारीख पर तारीख का खेल क्यों खेला जा रहा है? क्या मध्य प्रदेश के पास आरक्षण की संवैधानिक लक्ष्मण रेखा पार करने लायक सबूत है? क्या सियासत के इस खेल में श्रेय लेने की होड़ के चलते युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है? क्या प्रदेश में लाखों की संख्या में नियुक्ति का सपना संजोए युवाओं को राहत मिल पाएगी और ओबीसी को मध्य प्रदेश में उनका हक कब तक मिलेगा? विस्तार से इस पर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। ओबीसी आरक्षण मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच बड़ा सियासी मुद्दा बना हुआ है। पिछले कई सालों से एमपी की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चित रहे 27% ओबीसी आरक्षण केस में सुप्रीम कोर्ट में नियमित सुनवाई होनी थी, लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि इसमें कई सारे टेक्निकल पक्ष हैं, इसलिए इसकी सुनवाई में वक्त ज्यादा लग सकता है। उन्होंने कोर्ट से कहा कि इसको हल करने के लिए नया तरीका निकाला जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप फिर वक्त मांगेंगे तो और समय जाएगा, जिससे दिक्कतें बढ़ेंगी। कोर्ट ने ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि ये मैटर हाईकोर्ट के फैसले के बाद हमारे पास आए। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में 42% रिजर्वेशन की याचिकाओं का जिक्र किया और कहा कि विधानसभा के बनाए गए कानून का उस राज्य की जनसंख्या, भौगोलिक, सामाजिक परिस्थितियों के तहत परीक्षण हाईकोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्यों न इन मामलों को अंतिम बहस के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को वापस भेज दिया जाए। इसी को देखते हुए लग रहा है कि ओबीसी आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला सुना सकता है। इससे पहले पिछली सुनवाई में सामान्य वर्ग के याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति दर्ज की थी। उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार ने सुनवाई से ठीक पहले 15,000 पन्नों के दस्तावेज जमा किए हैं, जिसको पढ़ने के लिए और वक्त चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 8 अक्टूबर से मामले में रोजाना सुनवाई तय की थी। वहीं मराठा रिजर्वेशन के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि अगर रिजर्वेशन के लिए 50% की लिमिट नहीं रही तो फिर समानता के अधिकार का क्या होगा। यही बात मध्य प्रदेश पर भी लागू होती है, क्योंकि ओबीसी वर्ग को 27% रिजर्वेशन मिलने पर 50% आरक्षण की सीमा टूट जाएगी, जिसके लिए राज्य सरकार को 1992 के इंदिरा साहनी फैसले के मद्देनजर ये साबित करना है कि राज्य में आरक्षण बढ़ाने के लिए असाधारण हालात हैं। इसको लेकर राज्य सरकार ने सर्वे आयोगों की रिपोर्ट और प्रशासनिक आंकड़े पेश किए हैं, जिसमें प्रदेश की सेवाओं और सार्वजनिक सहभागिता में ओबीसी की कम भागीदारी दिखती है। अपनी दलील में एमपी सरकार ने साफ किया है कि 1983 में बने महाजन आयोग ने 35% रिजर्वेशन का सुझाव दिया था,
जबकि राज्य सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण देने के पक्ष में है। इसका मतलब ये है कि आयोग की सिफारिश को पूरा नहीं अपनाया गया है। अब जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासी दलों के अपने अपने तर्क हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो चाहती है कि पिछड़े वर्ग को उनका अधिकार न मिले, और आज जब पिछड़ा वर्ग अपना अधिकार प्राप्त करने की स्थिति पे पहुंच गया है तो कांग्रेस के नेता परेशान हैं, बेचैन हैं। ये कांग्रेस पार्टी का पिछड़ा वर्ग विरोधी चेहरा है। मध्य प्रदेश का पिछड़ा वर्ग कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ा वर्ग की पीठ में खंजर भोंका है। सही है कि आदरणीय कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री काल में जो 27% आरक्षण हुआ था, जैसा कानून बना है, जो विधानसभा में पास हुआ है, उसको भी आज तक लागू नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं बहानेबाजी करके हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अड़ंगेबाजी कराने का काम करते हैं, लेकिन उनके मन में ये नियत नहीं है कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाए। वरना क्या कारण है? कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी तो 1 मिनट का काम होता है। मुख्यमंत्री चाहे 1 मिनट बोले कि विधानसभा कानून है, लागू करिए, सारी बात खत्म हो जाएंगी। तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो सवर्णों को दिया गया वो आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया। संविधान के आर्टिकल संख्या 15(6), 16(6) के अंतर्गत दिया गया, और ओबीसी SC ST को आरक्षण जातिगत आधार पर दिया गया। हमारा मत ये है कि यदि इसमें समानता लानी है तो संविधान के आर्टिकल 15(6) और 16(6) के अंतर्गत सारे आरक्षण को लाया जाए। आरक्षण का उद्देश्य क्या था? आरक्षण का उद्देश्य था समानता, वो भी आर्थिक, ना कि जातिगत, ना कि हमारे किसी और के लिए, और योग्यता पर। यही है कि आप जो कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पार्टियां अपना भला करने के लिए कर रही हैं। सरकार के वकीलों से सहमत होकर और हमारे वकीलों से सहमत होकर जजों ने कहा कि ओबीसी को जो 27% रिजर्वेशन है उसमें अंतरिम अभी दे देते हैं और पूरे मामले को हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर देते हैं, और हाई कोर्ट में इस चीज को ज्यादा बेहतर तरीके से समझा जाएगा, क्योंकि वो वहाँ की भौगोलिक स्थिति को, वहाँ जातीय स्थिति को और वहाँ के हर समीकरण को समझते हैं। ओबीसी आरक्षण कब क्या हुआ? 1994 में लागू कानून के मुताबिक ओबीसी को 14% आरक्षण, 1995 और 2002 में संशोधन कर इस सीमा को बढ़ाया गया। 2003 में एमपी सरकार ने किया 27% रिजर्वेशन का फैसला। सरकार के फैसले को 2014 में कोर्ट ने कर दिया था खारिज। मार्च 2020 सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल। हाईकोर्ट ने 27% आरक्षण पर लगाई रोक। कुल आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं किया जा सकता। सितंबर 2021 राज्य सरकार ने आरक्षण को लेकर गाइडलाइन की जारी। राज्य शासन ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने की अनुमति दी। अगस्त 2023 मामला फिर पहुंचा हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने 87-13 फॉर्मूला किया लागू। एमपीपीएससी के 87% पदों पर भर्ती की मंजूरी। 13% पदों को होल्ड पर करने के आदेश दिए। 28 जनवरी 2025 एमपी हाईकोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण से जुड़ी चुनौती वाली याचिका की खारिज। आरक्षण लागू करने में कोई बाधा नहीं। 13 फरवरी 2025 राज्य सरकार 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सरकार ने मामले में जल्द सुनवाई के लिए दिया आवेदन। 22 मार्च 2025 ओबीसी मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को दिए निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से ओबीसी मामले से जुड़े किसी भी केस पर सुनवाई न करने के दिए आदेश। 7 अप्रैल 2025 सुप्रीम कोर्ट ने यूथ ऑफ इक्वलिटी की स्पेशल लीव पिटीशन की खारिज। 27% ओबीसी आरक्षण पर कोई कानूनी रोक नहीं। 22 अप्रैल 2025 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में चल रही सभी 52 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर। 12 अगस्त 2025 सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के ओबीसी मामले को टॉप ऑफ द बोर्ड में किया लिस्टेड। 24 सितंबर से पहले नंबर पर सुनवाई के लिए रखा। 24 सितंबर सुप्रीम कोर्ट में होनी थी मामले की सुनवाई। मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी के पक्ष में 15,000 पेज के दस्तावेज किए पेश। सामान्य वर्ग के वकीलों ने दस्तावेज पढ़ने के लिए मांगा अतिरिक्त समय। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर तक के लिए टाल दी सुनवाई। ये मुद्दा इसलिए भी उलझ गया है क्योंकि सरकार के फैसले से मध्य प्रदेश में आरक्षण 73% तक पहुंच जाएगा, जिसमें एसटी को 20, एससी को 16, ओबीसी को 27 और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिलेगा। लेकिन आखिरी फैसला होने तक राज्य में 87-13 अनुपात की अंतरिम व्यवस्था लागू है, जिसमें आधा ओबीसी और आधा अनारक्षित स्लॉट माने जाते हैं।
जिससे कोर्ट के फैसले के हिसाब से आखिरी आदेश तक समायोजन हो सके। लेकिन इस फैसले से 2019 से 35,000 से ज्यादा भर्तियां प्रभावित हुई हैं, जिससे 8 लाख अभ्यर्थियों पर असर पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद फैसले का सबसे ज्यादा इंतजार 18,000 चयनित युवा कर रहे हैं। वहीं रिजल्ट के इंतजार में हजारों युवा ओवर एज हो गए हैं। पुलिस आरक्षक, शिक्षक भर्ती समेत कई परीक्षाओं में इंटरव्यू की जगह केवल लिखित परीक्षा होती है, जिसमें 2 से 7 लाख युवा शामिल होते हैं जो रिजल्ट की राह तक रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं का भविष्य भी अधर में लटका हुआ है। हालांकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ओबीसी आरक्षण को लेकर 28 अगस्त 2025 को सर्वदलीय बैठक कर सर्वसम्मति बनाने की कोशिश की थी। अब जबकि सरकार और याचिकाकर्ता दोनों एक साथ दिख रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में होने वाली नियमित सुनवाई ओबीसी आरक्षण मामले निर्णायक साबित हो सकती है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ महेश नौटियाल की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।